क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। क्लीन आर्किटेक्चर क्या है, क्यों है, किस लिए है। कभी भी कोई भी न्यू टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, तो आपको ना तीन चीज 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। ठीक है। व्हाट, ठीक है। वाई, ठीक है। हाउ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको ना पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा। ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट। व्हाट का मैंने आपको अभी बताया कि हम क्लीन आर्किटेक्चर को करने वाले हैं। ठीक है। और ये क्या होता है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। वाई, ये हम कर क्यों रहे हैं। और ये जो व्हाट वाला सवाल है ना कि हम क्या कर रहे हैं, एंड हम वाई क्यों कर रहे हैं, इन दोनों का सेम ही आंसर है जो कि मैं अभी आपको देता हूँ। सो बेसिकली क्लीन आर्किटेक्चर क्या है, एक पैटर्न कह सकते हैं, एक मैकेनिज़्म कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसके थ्रू ना आप कोड लिखते हैं अपना। ठीक है। और वो जो कोड आप लिखते हैं ना, वो इजी टू मेंटेन होता है। ठीक है। मेंटेन उसकी बहुत ज़्यादा इजी होती है। और आप उसको स्केल कर सकते हैं, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, आप उसको डीबग कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं तो खूबसूरत कोडिंग। ठीक है। खूबसूरत कोडिंग, कोडिंग, खूबसूरत कोडिंग, यानी कि ऐसी कोडिंग जो कि अब तक हम करते आए थे उससे कहीं ज़्यादा एफिशिएंट, कहीं ज़्यादा मैनेजेबल, कहीं ज़्यादा स्केलेबल। अब इन सारे लफ्ज़ों को मज़ीद आपको मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल से। मान लें आपका ना छोटा सा घर बनाने का प्लान है। आप 2-4 मज़दूरों को हायर करते हो कि ना भाई ये इस तरह से हमारा प्लान है, इस तरह से एक घर बनना चाहिए। ठीक है। आप उसको थोड़ा सा आइडिया दे देते हो, वो कहता है कि हाँ भाई ठीक है, आपकी और मेरी डील होगी, है डील डन, मैं आपको ये घर बना के दे दूँगा। घर की मंजिल कह लेते हैं, 2 मंजिला घर है हमारे पास, और इस तरह से उसने घर बना भी दिया। ठीक है। वो भी खुश और आप भी खुश, मज़दूर का काम भी हो गया, घर भी बन गया और घर में लोग रहने भी लग गए। परफेक्ट था। ठीक है। इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। थोड़े से मज़दूर उसने और बुला लिए और उन्होंने उसको इजीली बना लिया घर को। थोड़ा सा टाइम लगा, लाइक 2 मंथ्स लग गए होंगे उनको मैक्सिमम एक घर बनाने के लिए। सो उन्होंने घर बना लिया। बट व्हाट इफ़ के एक बिल्डिंग बनानी है, लाइक एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है। इस तरह से उसके ऊपर काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं। लाइक आपने बड़े शहरों के अंदर देखा होगा कि काफ़ी सारी हमारे पास बिल्डिंग्स बनी होती हैं। ओके। हर बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी सारे यू नो लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है और काफ़ी सालों तक, ईयर्स तक वो फिर बिल्डिंग्स चलती हैं। सो उसके ऊपर ना एक दो मज़दूर तो ऑब्वियसली नहीं लगने वाले। लाइक 2-4 मज़दूर करने लगेंगे ना तो वो सदियां लगा देंगे, 100 ईयर्स वो फिर उसको बिल्ड करने में लगा देंगे। सो इस तरह से नहीं होता। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि ना, एक हमारे पास लीड होती है या कुछ लीडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट लेबर्स को हायर करते हैं। डिफरेंट टीम्स होती हैं, डिफरेंट आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सो सिमिलरली जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है रियल लाइफ का, एक एप्लीकेशन बनानी होती है जो कि इंटरप्राइज लेवल की हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हों और कोड बहुत ज़्यादा लेंथी हो। लेट्स सपोज व्हाट्सएप। ठीक है। व्हाट्सएप कितनी बड़ी ऐप है। ठीक है। तो 2-4 लोग तो इसको ऑब्वियसली आज के टाइम पे बनाना बहुत ज़्यादा काम मुश्किल हो जाएगा। बना लेंगे बट ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा। और अगर सिंपल विदाउट क्लीन आर्किटेक्चर, विदाउट एनी आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैसी काम हो जाएगा। सो जब कोई बड़ी एप्लीकेशन आती है ना, तो बड़ी एप्लीकेशन के अंदर हम फॉलो करते हैं क्लीन आर्किटेक्चर को। क्लीन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। अब क्लीन आर्किटेक्चर से क्या होता है कि जो हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, अब हम एक बड़ा सारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उस बड़े सारे प्रोजेक्ट को हम अच्छे से स्केल कर सकते हैं, अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो इस चीज़ को ना कंपनी बड़ा प्रेफर करती हैं। कंपनी कहती हैं कि भाई सिर्फ आप नहीं तो एप्लीकेशन ही बनानी ना, आप सिर्फ एक डेवलपर हो, आप एज अ डेवलपर हो यहाँ पर। ठीक है। आपने ही पूरी एप्लीकेशन ही बनानी है, हमने आप जैसे यहाँ पे 50 डेवलपर्स और हायर किए हुए हैं।
और वो 50 डेवलपर आपके साथ मिल के काम करेंगे ताकि जो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो रैपिड हो सके, क्विक हो सके। सिर्फ आपसे तो हमें नहीं काम करवाना ना। तो जो 50 लोग होते हैं ना, वो सारे मिल के एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट पे जब वो काम काम करते हैं ना, तो सब लोग एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। एक स्टैंडर्ड को, एक रूल को, एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जब उन सब चीज़ों को वो फॉलो करते हैं ना, तो उनसे फिर काम बहुत इजीली हो जाता है और वो फिर क्विकली अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसको अकॉम्प्लिश भी कर लेते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास ना कंपनीज़ कहती हैं कि आपको स्टेट मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट आज का टाइम पे टॉप ऑफ द जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है ना, स्टेट मैनेजमेंट, वो हो रही है हमारे पास ब्लॉक एंड क्यूबिट, ठीक है। ब्लॉक एंड क्यूबिट विद क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है। विद क्लीन आर्किटेक्चर, इतना लंबा नाम है, अब मैं सी ए लिख रहा हूँ काफ़ी देर से इतना लंबा लंबा नाम लिख लिख के थक गया हूँ। सो कंपनीज़ कहती हैं कि आपको स्टेट मैनेजमेंट आनी चाहिए ब्लॉक और क्यूबिट के अंदर विद क्लीन आर्किटेक्चर। सो उनकी ये डिमांड है, ठीक है। वो कहती हैं कि हम यहाँ पे ये रूल्स एंड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। आपको ये आता है तो वेल एंड गुड है, हम आपका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और आपको प्लेसमेंट दे देते हैं। सो ये एडवांस टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अब मैं ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ, और हैप्पी टू से अब इंशाल्लाह मैं कंसिस्टेंटली वीडियो भी डालूँगा और आप लोग भी सीख पाएंगे। सो नाउ डिस्कस के क्लीन आर्किटेक्चर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। लाइक होता है हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी तक हमने क्या काम किया था, हमारे पास लिप का फोल्डर होता था और उसके अंदर आप दे 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 इतनी सारी फाइल्स ही फाइल्स क्रिएट करते जा रहे होते थे। और ना अब हर फाइल को कुछ फोल्डर्स में भी डाल देते हैं, तो वो एक ना स्टैंडर्ड रूल नहीं है। लाइक आप देखें ना, 1 kg एक यूनिट है हमारे पास, ठीक है। 1 kg, 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम जो पाकिस्तान में साइज़ है ना, वही साइज़ ना इंडिया में भी होगा 1 kg का, उतना ही साइज़ वहाँ पर भी होगा। बाकी यानी ग्लोबली एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया, एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बना दिया जो कि हर जगह फॉलो किया जा रहा है। सो हम खुद से अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो हमारी कंपनी में भी तो चल जाएगा। जो हम किसी को हायर करते हैं उनसे कहेंगे कि ये भाई ये फोल्डर स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। बट एक इंडस्ट्री में ग्लोबली वो चीज़ प्रेफरेबल नहीं होती। उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट आर्किटेक्चर्स। वन ऑफ द आर्किटेक्चर इज़ क्लीन आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर। सो अब डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है इम्प्लीमेंट इसको, ठीक है। सबसे पहले तो आप आ जाएंगे लिप के फोल्डर के अंदर। लिप के फोल्डर के अंदर ना हमारे पास लेयर्स होती हैं, ठीक है। क्लीन आर्किटेक्चर हमारे पास एक लेयर बेस्ड आर्किटेक्चर है जिसके अंदर 3 मेजर लेयर हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो लेयर हैं। हमारे पास सबसे पहली जो लेयर है वो है डोमेन। अक्सर लोग ना डाटा को पहले लिख रहे होते हैं, बट यहाँ पे मैं डोमेन को पहले लिख रहा हूँ। जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, तब मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि पहले क्यों डोमेन को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। डोमेन, उसके बाद हमारे पास आती है डाटा लेयर, ठीक है। डाटा लेयर, उसके बाद आती है हमारे पास तीसरी एंड लास्ट लेयर विच इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। अब हमारे पास ये 3 लेयर हैं, ठीक है, जिनको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। और हर लेयर के अंदर कुछ हमारे पास फोल्डर्स होंगे। ये हमारे पास ख़त्म हो गया है, रिन्यू ऑन, चलो जी, ये हमारे पास एंड हो गया है। बट मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या होगा। लेयर्स होंगे हमारे पास। पहली लेयर हमारे पास डोमेन लेयर है, उसके बाद हमारे पास डाटा लेयर है, और उसके बाद फाइनली हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है। अब डोमेन लेयर के अंदर हम मॉडल्स बनाएंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे, यूज़ केसेस बनाएंगे। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास डाटा लेयर है। डाटा लेयर के अंदर हम डाटा सोर्स बनाएंगे। यूज़र या कोई और मॉडल बनाना है तो मॉडल्स बनाएंगे वहाँ पर भी। और इसके अलावा हम रिपोजिटरी का फोल्डर बनाएंगे। एंड प्रेजेंटेशन के अंदर हम करेंगे स्टेट मैनेजमेंट एंड यूआई यूएक्स,
ठीक है, ये मैंने वर्बली आपको बता दिया क्योंकि इसकी शायद लिमिट एक्सीड हो गई है, ये मुझे परचेज़ करना पड़ेगा। सो मुझे पहले आइडिया नहीं था आज से पहले कि ये परचेज़ करना पड़ेगा। सो काफ़ी अच्छा टूल है, इस पर ड्राइंग काफ़ी इजीली हो जाती है। लाइक ये मैं पहले मशीन लर्निंग पढ़ा रहा था, उसके बाद मैंने अब ये फ्लटर का स्टार्ट कर दिया। एनीवेज, सो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है, क्यों होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, डोमेन, डाटा, प्रेजेंटेशन। अब मैं इसको इसका कोड वाइज भी दिखा देता हूँ, लाइक बल्कि यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, आपको ना इजी हो जाएगा। ये आपने ना यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपने नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डोमेन, ठीक है, उसके बाद है डाटा, उसके बाद है प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये 3 लेयर हैं। अब हमारे पास डोमेन के अंदर क्या होता है, डोमेन के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा मॉडल, ठीक है, मॉडल हो गया एक। उसके बाद आएगा हमारे पास रेपोजिटरी, रेपोजिटरी हो गया, और इसके अलावा होता है हमारे पास यूज़ केसेस, ठीक है। ये 3 हमारे पास डोमेन के अंदर आ जाएंगे फाइल्स। ओके, मॉडल, रिपोजिटरीज़, यूज़ केसेस। इसके बाद हमारे पास ये फाइल्स ही फ़ोल्डर्स होंगे डोमेन के अंदर, सब फोल्डर्स। ओके, डाटा लेयर के अंदर क्या होंगे हमारे पास, सबसे जो पहला फोल्डर होगा वो होगा हमारे पास डाटा, SOURCES, ठीक है, नॉट VES, डाटा सोर्स। उसके अलावा हमारे पास मॉडल्स होंगे इसके अंदर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास रेपोजिटरीज इसके अंदर भी होंगे। 3 फोल्डर इसके अंदर भी आ गए। इसके बाद लास्टली हमारे पास प्रेजेंटेशन होंगी। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारे पास आएंगी स्टेट मैनेजमेंट, लाइक ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक हो गई, क्यूबिट हो गई, फुल, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हमारे पास आएगा UI UX, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे पेजेस। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है फोल्डर्स का जो कि आपने बनाना होता है। हमारे पास पहली लेयर आ गई डोमेन लेयर, उसके बाद आ गई हमारे पास डाटा लेयर, एंड लास्टली हमारे पास आ गई प्रेजेंटेशन लेयर। कूल। एक और चीज़ होती है हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का होपफुली आप लोगों को पहले आइडिया होगा, वो भी हम इसके अंदर करेंगे गेट इट के थ्रू। सो ये बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कोड वाइज। कोड वाइज इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक ई कॉमर्स स्टोर का मैंने पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बनाया है, जिसके अंदर एडमिन पैनल है, और इसके अंदर क्लीन आर्किटेक्चर यूज़ हुआ है, ब्लॉक नहीं क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट यूज़ हुई है, ठीक है। ब्लॉक इज़ सेपरेट स्टेट मैनेजमेंट एंड क्यूबिट स्लाइटली सेपरेट स्टेट मैनेजमेंट। जो ब्लॉक होता है वो हमारे पास इवेंट बेस्ड होता है, और हमारे पास जो क्यूबिट होता है वो हमारे पास इवेंट नहीं, हमारे पास फंक्शन बेस्ड होता है। क्यूबिट हमारे पास फंक्शन बेस्ड स्टेट मैनेजमेंट है, इसके अंदर हम इमेज यूज़ कर रहे होते हैं। एनीवेज, यहाँ पे ये इसके पीछे मैंने फायर बेस लगाया हुआ है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। और यू कैन सी डेट एडमिन सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। सर्च की फंक्शनलिटी अभी मुझे लगानी है, अभी नहीं लगाई मैंने। ये हमारे पास होम पेज है, कूल। इसके अलावा आप किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं, उसको कार्ट में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ना यू कैन सी डेट ये सारी स्टेट मैनेजमेंट क्यूबिट के थ्रू हो रही है हमारे पास। ऐड टू कार्ट, एंड यहाँ पे ये फेवरेट है, फेवरेट के अंदर अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कार्ट के अंदर शो है हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे यूज़र अपनी डिटेल वगैरह एंटर करेगा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट मैंने स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट किया हुआ है। सो अगर आपको इस पूरी एप्लीकेशन का कोड चाहिए, सो वो भी आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, जो कि किधर है मेरी ऑफिशियल वेबसाइट, कहीं तो होनी चाहिए। सो बिग ब्रेन्स आप सर्च करेंगे ना, आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी, लाइक यू कैन सी बिग ब्रेन्स। सो यहाँ पे आपको लाइव कोर्सेज, आपको अच्छा कोर्सेज़ के अंदर ना आपको उनका कोड वगैरह भी मिलेगा। सो अगर आप इसके अंदर इनरोल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी डेट आपको कंटेंट भी मिलेगा, कोर्स मटेरियल। आप यहाँ से सिर्फ 1 क्लिक के अंदर उसको डाउनलोड कर सकते होंगे। सो अभी ये आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। एनीवेज, आई वांट टू से कि आप किस तरह से एक
रियल लाइफ प्रॉब्लम के प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। एंड आई वांट टू से कि ये एक बेसिक हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर का प्रोजेक्ट है, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, आपको स्क्रैच से बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। कूल। सो लेट मी क्लोज इट। इसके अंदर सारी ऑथेंटिकेशन वगैरह फायर बेस से हुई हुई है, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह ब्यूटीफुली डिज़ाइन एवरीथिंग, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, ठीक है, सब चीज़ें ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं इसके अंदर। एंड देयर आई वाज टेलिंग अबाउट क्लीन आर्किटेक्चर। क्लीन आर्किटेक्चर में लिप का फोल्डर है हमारे पास, एसेट का फोल्डर है, उसे बाहर आना चाहिए, अभी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, सो इग्नोर इट। कोड्स, कोड्स का फोल्डर आएगा हमारे पास, फीचर्स का फोल्डर आएगा, शेयर्ड का फोल्डर आएगा। ये तीन आपने फोल्डर बनाने, और मेन डॉट आर तो एंट्री पॉइंट है आपका। अब कोर के अंदर क्या आएगा, कोर के अंदर आपकी कॉन्फ़िग्स आ जाएंगे, कॉन्स्ट्स आ जाएंगे, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ जाएगी। ये चीज़ कोर के अंदर हो गई। फीचर के अंदर आपके पास वन बाय वन करके सारे फीचर्स आ जाएंगे, लाइक एडमिन पैनल, ऑथेंटिकेशन, कार्ड, फेवरेट, ऑर्डर, प्रोडक्ट, यूज़र। सो जो भी फीचर होंगे ना वो इस फीचर के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। शेयर्ड के अंदर लाइक सर्विसेज, थीम्स, विजेट्स, ये शेयर्ड जो कि अक्रॉस एप्लीकेशन यूज़ होने वाले हैं। कूल। अब बात करते हैं कि अगर आपने एक स्पेसिफिक फ़ीचर इंप्लीमेंट करना है लाइक ऑथेंटिकेशन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे लिप के अंदर, लिप के फोल्डर के अंदर आने के बाद आप एक फ़ीचर्स का फोल्डर क्रिएट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपने फ़ीचर का फोल्डर क्रिएट कर दिया, इसके अंदर आप अपने फ़ीचर का नाम देंगे, लाइक मैं दे देता हूँ ऑथ। ठीक है। अब ऑथ का फ़ीचर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, डोमेन, डाटा, प्रेजेंटेशन, ये हर फीचर के अंदर आएंगे ऑलमोस्ट हमारे पास। अब जैसे ऑथ है, ऑथ के अंदर डाटा, ठीक है, डोमेन, प्रेजेंटेशन, एंड साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ आपने हर फीचर के साथ इंक्लूड करनी है, उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक। सो आज हम डिस्कस करें क्लीन आर्किटेक्चर को। सो ऑथ के अंदर आने के बाद आपके पास डाटा का फोल्डर है, डोमेन का फोल्डर है, प्रेजेंटेशन का फोल्डर है, और उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। डाटा के अंदर आएंगे, डाटा के अंदर डाटा सोर्स है, मॉडल है, रिपोजिटरी है। कूल। इसको मैं बंद करता हूँ। डोमेन के अंदर एंटिटी है, या इधर मॉडल के बजाय आप एंटिटी लिखते हैं, या मॉडल लिखना चाहें वो लिख सकते हैं आप। इसके अलावा रेपोजिटरी है, यूज़ केसेस हैं, ठीक है, ये डोमेन लेयर हो गया हमारे पास। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आपकी स्टेट मैनेजमेंट है, लाइक स्टेट मैनेजमेंट हम ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं या क्यूबिट यूज़ कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पेजेस है, और उस स्पेसिफिक फ़ीचर के लिए कोई विजिट यूज़ हो रहे हैं तो आप इस विजिट के अंदर डाल देंगे। कूल। सो बेसिकली इस तरह से आप क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। वापस आते हैं, डाटा है, डाटा सोर्स के अंदर आप जो भी फायर बेस की कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं डाटाबेस से रिलेटेड, वो आप डाटा सोर्स के अंदर कर रहे हैं, सर्वर से रिलेटेड एक्सेट्राज। मॉडल के अंदर आप अपने मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिपोजिटरी को अंदर आप आपकी जो रिपोजिटरी होगी डोमेन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और डोमेन के अंदर आपके पास एंटिटी है, मॉडल है, ये रेपोजिटरी है, उसके बाद यूज़ केसेस हैं, यूज़ केसेस आप एक एक करके सारे इस तरह से इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रेजेंटेशन के अंदर ब्लॉक स्टेट मैनेजमेंट है, तो ये उसकी ऑथ क्यूबिट आ गई, और ये ऑथ स्टेट आ गई, ठीक है। ब्लॉक एंड क्यूबिट, मैंने यहाँ पे क्यूबिट यूज़ किया हुआ है। पेजेस हैं, लॉगिन पेज ऑथ से रिलेटेड है ना, लॉगिन, तो इधर लॉगिन पेज आ गया। रजिस्टर पेज, ये भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। स्प्लैश पेज भी मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सो इसके बाद हमारे पास विजिट, यहाँ पे मैंने कोई ऐड नहीं किया हुआ है। एनीवेज, सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ सिंपल फीचर ऑफ ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन गेट इट के थ्रू की गई है यहाँ पे। सो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक फ़ीचर। देखें एक फ़ीचर पे कितनी एफ़र्ट पुट करनी पड़ रही है, लेकिन ये एफ़र्ट ऐसी है कि वन टाइम एफ़र्ट है, ठीक है। एक दफ़ा बना लिया तो उसमें स्लाइटली थोड़ा बहुत ही चेंज करना पड़ेगा, कभी करना भी पड़ा, और कोड क्लीनेबल है। लाइक ये जो कोड है ना, मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले किया था, ठीक है, जब मेरे पेपर्स हो रहे थे। लाइक 13-14 तारीख को मैंने स्टार्ट किया हुआ है प्रोजेक्ट ई कॉमर्स का।
और ड्यूरिंग मैंने एग्ज़ाम अपना ये प्रोजेक्ट बनाया था ऑलमोस्ट, और अभी तकरीबन इसको रिफ़ाइन करके ऑलमोस्ट ख़त्म किया है। अभी भी इसमें चीज़ें रहती हैं सर्च वाली, लेकिन कहने का पर्पज़ ये है कि चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं। मुझे समझ आ रहा है कि ये जो कोड लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ये यहाँ पे एक एक कमेंट किया हुआ है, एक आर्किटेक्चर को फॉलो किया हुआ है। अब ये कोड ना कोई और डेवलपर भी देखेगा ना, वो भी कहेगा वाओ कितना मेंटेनेबल, स्केलेबल और ख़ूबसूरत कोड है। उसको खपना नहीं पड़ेगा, उसको समझ आ रहा है ये अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर है, हर कोई इसको फॉलो करता है, उसको समझ आ रही हैं सारी चीज़ें। अब देखें ये सिर्फ एक बिल्डिंग थी घर की, प्रोजेक्ट में सिर्फ एक फ़ीचर था ऑथेंटिकेशन का। इस तरह से कार्ड का फ़ीचर है, कार्ड के डाटा है, उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, दिस इज़ कार्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसके बाद डोमेन है, ठीक है, डोमेन के अंदर उसकी एंटिटीज़ हैं, रेपोजिटरीज़ हैं, यूज़ केसेस हैं, ठीक है, दीज आर द यूज़ केसेस ऑफ अ सिंगल फीचर कॉल्ड कार्ट। ठीक है, कार्ट का ही खोला हुआ ना, यस। उसकी प्रेजेंटेशन है ब्लॉक, इस तरह से यू कैन ओपन इट। सो अब देखें ये कोई इतना मैसी कोड नहीं है, सबको समझ आ रहा है। एक फ़ोल्डर के अंदर प्रॉपर फाइल्स के अंदर सारा प्रोजेक्ट का कोड लिखा हुआ है। सो मुझे भी इसमें कोई खपना नहीं पड़ रहा, मैंने सिर्फ एक दफ़ा एक नज़र देखा है और मुझे समझ आ गया, और एक महीने बाद भी मुझे पता चल रहा है कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है। सो काफ़ी कोडर्स को, जो बिगनर्स होते हैं, उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता कि उन्होंने क्या कोड लिखा हुआ है, जब वो एक काफ़ी टाइम बाद उस कोड को रिव्यू कर रहे होते हैं। बट आई नो व्हाट आई हैव डिड। यहाँ पे सिंपल स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको एक्सटेंड किया गया है, और सिंपल स्टेट्स को इमिट करवाने के लिए यहाँ पे स्टेट्स की क्लासेस बनाई हुई हैं। सो अब मुझे पता चल रहा है कि सब में क्या हो रहा है, एंड इसको मैं बंद करूँगा। सिंपल एक आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है। सो बेसिक आइडिया था क्लीन आर्किटेक्चर का। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, में काफ़ी टाइम से, 3 जुलाई से मेरा ये प्लान था कि मैं इसके ऊपर स्टार्ट करूँगा ये सारे कोर्सेज। जून, जुलाई, अगस्त, तो एक महीने बाद तकरीबन मैं इसको स्टार्ट करूँ। आई एम लेज़ी बट टैलेंटेड, नॉट टैलेंटेड, आई एम स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, या। And finally clean architecture basic one shot video is completed now। और मैंने login sign up authentication का भी आपको आइडिया दे दिया है। एंड बट द अपकमिंग वीडियो which will be paid, and this specific paid course will be available in my official website बिग ब्रेन्स, ठीक है। आप वहाँ पर जाके ये कोर्स बाय कर सकते हैं। कॉस्ट जो होगी ना इन कोर्सेज़ की बहुत कम होने वाली है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं फ्लटर का लाइव कोर्स करवाता हूँ ना, जो कि अभी भी करवा रहा हूँ, सो मोस्टली अगर मैं 1 to 1 सेशन के अंदर किसी को फ्लटर करवाता हूँ ना, सो मैं करंटली बाय द टाइम ऑफ, बाय द डेट ऑफ 8 अगस्त 2025, मैं चार्ज करता हूँ 20K, 30K, 50K, इवन 60K PKR, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ। बट दीज कोर्सेज आर रिकॉर्डेड, ठीक है, वन टाइम एफर्ट, लाइक, बट एक दफ़ा मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी, बट ये कोर्सेज सारे आपको अवेलेबल होंगे। मोस्ट प्रोबेबली बहुत चीप प्राइस होगी। आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे अपडेटेड प्राइसिंग आ जाएंगी हर कोर्स की। सो ये पहली वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको मिलेगा क्लीन आर्किटेक्चर विद क्यूबिट, स्टेट मैनेजमेंट, लॉगिन साइन अप मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन विद फायरबेस। फायरबेस का आपको आइडिया हो जाएगा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन किस तरह से करनी है। इसके बाद हम प्रोवाइडर के ऊपर काम करेंगे। मल्टी प्रोवाइडर क्या होता है, ये एक स्टेट मैनेजमेंट में, इसको देखेंगे। उसके बाद एक और पेड कोर्स आएगा प्रोवाइडर का, कि एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। आप यूट्यूब पे एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको स्टेट मैनेजमेंट में सिंपल काउंटर एप्लीकेशंस का ही मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो इतना कोई स्टफ़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, बट एक रियल प्रोजेक्ट के अंदर आपको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखानी है। इसके अलावा क्लीन आर्किटेक्चर देखें, ये काफ़ी मज़ेदार प्रोजेक्ट होने वाला है। उसके बाद मशीन लर्निंग डिप्लॉयमेंट, नोड जेएस, ठीक है, बैक एंड सारा मैं आपको तकरीबन करवाऊँगा। सो बहुत कुछ आने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स के अंदर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है bigbrains.com। यहाँ डोमेन में ना डबल एस है, सिंगल एस वाली जो डोमेन थी मेरी औकात से बहुत ज़्यादा बाहर थी तो अभी तक वो मैंने नहीं ली। आप दुआ करें कि मैं इतना अर्न कर लूँ और वो डोमेन भी इंशाल्लाह ले लूँ। सो मिलते हैं प्रॉपर कोर्स के साथ किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।